नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 बीएससी 1 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलते हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा क्या है, इसके महत्व का वर्णन करें। तो इस प्रश्न के एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है, इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला हेडिंग यहाँ वैश्विक नागरिकता शिक्षा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर वैश्विक नागरिकता शिक्षा है क्या। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका प्रश्न किस टॉपिक पर है, उसी टॉपिक को उठाना है और पहला हेडिंग बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है वैश्विक नागरिकता शिक्षा, इसी को हम लोग पहला हेडिंग बनाएंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे, वैश्विक नागरिकता शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण वैश्विक स्तर की मानवता के कल्याण के लिए मानव समुदाय की मानसिकता को नवीन आकार प्रदान करने और उन्हें वैश्विक दक्षताओं से परिपूर्ण करना है। तो इसको देखो, समाज में अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। तो कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है जिससे केवल उस समाज को हानि नहीं पहुंचती बल्कि पूरे विश्व को हानि पहुंचती है। जैसे आतंकवाद हो गया, तो आतंकवाद से केवल एक देश को नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि यह पूरे विश्व में आतंकवाद की समस्या है। इसके अलावा पेड़ों को वनोन्मूलन हो गया, पेड़ों की कटाई हो गया, तो पेड़ों को काटने से केवल उस क्षेत्र में नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि इसका असर विश्व पर पड़ेगा। विश्व में जैसे पेड़ों को काटने से धीरे धीरे क्या होगा, गर्मी बढ़ने लगेगा, गर्मी बढ़ेगा तो ओजोन परत छिद्र हो जाएगा। इससे जो भी वैश्विक समस्या होगी बहुत सारी उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, तो क्या है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा के माध्यम से क्या करना है, जो भी लोगों की मानसिकता है, समाज में जो भी लोगों की मानसिकता है उसमें सुधार करना है और उन्हें वैश्विक मुद्दों के प्रति जानकारी देना है, जागरूक करना है। आगे है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा के माध्यम से वैश्विक नागरिकों को अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण, सुरक्षित, टिकाऊ, सहिष्णु और एक समावेशी समाज की स्थापना करना है ताकि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ सके। तो देखो, वैश्विक नागरिकता के माध्यम से, वैश्विक नागरिकता शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, जहाँ पर विश्व के प्रत्येक व्यक्ति विश्व के समक्ष जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ सके। इसके अलावा समाज के प्रत्येक वर्ग में न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और एक सहिष्णु व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, तो यह है वैश्विक नागरिकता शिक्षा। इसके माध्यम से विश्व के प्रत्येक व्यक्तियों को विश्व के समझ जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति जागरूक करना है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आगे इसी में है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा पर्यावरण के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों के प्रति अपना सक्रिय भागीदारी देना है। तो विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति को विश्व के समझ जो भी चुनौतियां हैं, जैसे पर्यावरण समस्या हो गई, ठीक है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन हो गया, तो जो भी समस्या है उन समस्याओं में लोगों को भागीदारी देना पड़ेगा। ठीक है, उन समस्याओं को कम करने में अपना भागीदारी देना पड़ेगा। तो इसको समझ गए होंगे। देखते हैं अब आगे हम लोग, आगे देंगे हम लोग वैश्विक नागरिकता शिक्षा की आवश्यकता। तो आखिर वैश्विक नागरिकता शिक्षा का आवश्यकता पड़ा क्यों, इसको समझ लेते हैं। संकुचित राष्ट्रवाद, हिंसक गतिविधियां, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी गतिविधियां मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करती है। ये चुनौतियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गंभीर अवस्था में है। आज अत्यधिक गरीबी है, भूखमरी देखने को मिल रही है, जैविक विविधता को नुकसान पहुंच रही है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, लैंगिक चुनौतियां, इसके अलावा संघर्ष और अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। 21वीं सदी में ये अपने विकराल स्वरूप में आ चुकी है। ऐसे में वैश्विक नागरिकता शिक्षा के माध्यम से ही एक अस्थायी भविष्य और बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। तो देखो, आज विश्व के समक्ष बहुत सारी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। ठीक है, इन समस्याओं को यदि समय रहते हल ना किया जाए तो विश्व जो है ना, आने वाले समय में जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका अंत हो जाएगा। तो किसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तो जगह जगह राष्ट्रवाद हो रहा है, देश के अंदर युद्ध हो रहा है, हिंसक गतिविधियां हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, अन्य धर्मों में लड़ाई हो रहा है, उग्रवाद हो रहा है, आतंकवाद जैसी घटनाएं घट रही है। इसके अलावा मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जिसे मानव तस्करी किया जा रहा है। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण से क्या है, जिसके कारण से जगह जगह गरीबी देखने को मिलता है, भुखमरी देखने को मिलता है, जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि जीव जंतुओं का क्या है, संख्या लगातार कम हो रहा है, उनका तस्करी किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अन्य बहुत सारे वैश्विक चुनौतियां हैं जो विश्व के समक्ष मतलब आते जा रहा है। ठीक है, 21वीं सदी में ये सभी चुनौतियां अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। ऐसे में वैश्विक नागरिकता शिक्षा के माध्यम से ही एक अस्थायी भविष्य और बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से इन चुनौतियों से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, इसी कारण से वैश्विक नागरिकता शिक्षा की आज के हमारे समय में मतलब आवश्यकता पड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं।
आगे है, अतः इन चुनौतियों की सम्यक समाधान के लिए जैसे लैंगिक समानता, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सतत पोषणीय विकास के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि जो भी चुनौतियाँ हैं, ठीक है, इनके समाधान के लिए लैंगिक समानता, जो भी भेदभाव हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा मानवाधिकार यानी कि मतलब पुरुष या स्त्री जो है उनका क्या है, मानव का तस्करी किया जा रहा है, इससे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण करना है, इसके अलावा सतत पोषणीय विकास के लिए, ठीक है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे वैश्विक नागरिकता शिक्षा का महत्व या विशेषताएं। तो आपके एग्जाम में वैश्विक नागरिकता के महत्व पूछे या विशेषताएं, दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है। देखते हैं हम लोग इनकी विशेषताओं को। पहला है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शांति व्यवस्था के लिए कार्य करता है। तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनकी शांति व्यवस्था के लिए काम किया जाता है, ठीक है। जैसे आतंकवाद हो गया तो उनको कम करने के लिए प्रयास किया जाता है ताकि समाज में शांति व्यवस्था बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित है। तो देखो आज के समय में मानव का भी तस्करी किया जा रहा है, जिसके कारण से प्रत्येक व्यक्ति का जो मानवाधिकार है, ठीक है, उनका उल्लंघन हो रहा है। तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा के द्वारा जो भी लोगों का मानवाधिकार है, ठीक है, उससे संबंधित कार्य किया जा रहा है। अगला विशेषता है, अंतर सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करना है। तो देखो अंतर सांस्कृतिक जागरूकता का मतलब क्या है, अलग अलग देश में अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं, तो इसके माध्यम से प्रत्येक लोगों को अलग अलग देशों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिलता है, जिससे लोग ताकि जिनके भी मतलब जो भी सांस्कृतिक रीति रिवाज कम होते जा रहे हैं वे उनके प्रति जागरूक हो सकें, ठीक है। यानी कि इसमें विभिन्न देशों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट हमारा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक दक्षताओं से पूर्ण करता है। तो आज का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम में वैश्विक चुनौतियों को रखा जा रहा है ताकि जो भी स्टूडेंट आज के समय में आ रहा है वे सभी वैश्विक चुनौतियों को जल्दी समझ जाएं और उनके प्रति जागरूक हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा विशेषता है, यह पाठ्यक्रम लोगों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वैश्विक चुनौतियों के प्रति गहन चिंता प्रदान किया जा रहा है। तो देखो बढ़िया से समझ लो, मैंने बता दिया कि जो भी आज के समय में एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टूडेंट को वैश्विक समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान किया जा रहा है ताकि समय रहते उनको क्या है, वैश्विक समस्याओं के बारे में जानकारी मिल सके। तो जो भी आज हमारा पाठ्यक्रम है, जो भी हम पढ़ते हैं, इसमें व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ हमें वैश्विक चुनौतियों के बारे में भी बताया जाता है ताकि हम समय रहते वैश्विक चुनौतियों के बारे में जान सके और इनके बारे में हम क्या करें, इनका सॉल्व के बारे में, ठीक है, इन चुनौतियों के सामना करने के लिए हम जल्द से जल्द जागरूक हो सकें, ठीक। तो इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा हमारा है, इनके माध्यम से सामुदायिक सहयोग की भावना विकसित करना है। तो देखो वैश्विक नागरिकता शिक्षा के द्वारा लोगों में क्या करना है, समुदाय के लोगों में क्या करना है, सहयोग की भावना विकसित करना है ताकि लोग एक दूसरे के सहयोग करें और इससे जो भी समस्याएं आ रही वो धीरे धीरे कम होते जाए। यानी कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही समाज में, इसके द्वारा कोई भी वैश्विक समस्या ना बने, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, सामुदायिक सहयोग की भावना विकसित करना है। सातवां पॉइंट है, वैश्विक चुनौतियों के लिए तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि एक ऐसी तकनीक शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जिसके द्वारा जो भी आज हमारे सामने वैश्विक चुनौतियां आ रही उनको कम किया जा सके, ठीक है। तो इसको भी समझ गए होंगे। आठवां विशेषता हमारा है, वैश्विक समझ उत्पन्न करना है। तो जितने भी लोग हैं या जो भी लोग हैं उनको क्या करना है, विश्व के प्रति जो भी हो रहा है उनके बारे में मतलब जानकारी देना है, ऐसी समझ विकसित करना है ताकि जो भी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही उसके प्रति भी लोग जागरूक हो सके, ठीक है। तो यह वैश्विक नागरिकता शिक्षा का विशेषता था या महत्व था, इसको समझ गए होंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।